हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बड़े होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एम्परर सीक्रेट डॉटर चैप्टर 5 को। जिसने भी अभी तक इसके पहले चैप्टर को नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देखो फिर इसको देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम बायलिन को देखते हैं जो सूचन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी सिस्टर को छोड़ दो। सूचन कहता है, पहले अपनी तलवार छोड़ो उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा। ये बात सुनकर बायली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कितने घटिया और बेशरम इंसान हो। इतना बोलकर गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है, चलो देखते हैं कौन कितना फास्ट है, तुम्हारा हाथ ज्यादा फास्ट है या फिर मेरी तलवार ज्यादा फास्ट है। ये बात सुनकर सूजन डरते हुए जिया के कान में धीमे से बोलता है, योर मैजेस्टी अब मैं और होल्ड नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ क्यू आई डांग आता है, प्लीज अपने गार्ड को यहाँ पर जल्दी से बुला लो। फिर जिया कहती है, ठीक है मैं तुम्हें इससे बचाती हूँ पर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये बात सुनकर सूचन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर जिया सूचन का हाथ झटक देती है और भागकर बायलिन के पास जाती है और उसकी तलवार वाले हाथ को पकड़ के उसके नजदीक जाते हुए बोलती है, तुम इतना बड़ा बेवकूफ भरा काम कैसे कर सकती हो। ये बात सुनकर बायलिन कहती है, सिस्टर इस सांड कुछ बोल भी पाती है। तभी जिया उसके कान के पास आकर धीमे से बोलती है, मेरी बात सुनो, जल्दी से मैजेस्टी से माफी मांगो। ये बात सुनकर बायलिन कहती है, अगर उसे मेरा जिस्म चाहिए तो ठीक है, पर वो तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इतना बोलकर बायलिन अपनी खतरनाक निगाहों से सूचन को देखने लगती है। ये देखकर तो सूचन की फटकर चार हो जाती है। फिर रोते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती, सिस्टर चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस हैवान से बचा लूंगी। फिर जिया बायलिन को चेस्ट से लगाते हुए बोलती है, चाहे तुम उसे मारकर मुझे यहाँ से ले भी जाओ, पर क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस चीज से खुशी मिलेगी? अगर सच में एम्पायर मर गए तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी और इस वजह से तुम्हारे बाई क्लैन के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी सिस्टर पछतावे में जिए? ये सारी बातें सुनकर बायलिन अपनी तलवार को नीचे फेंक देती है। फिर ये दोनों लोग सूचन के सामने बैठ जाते हैं। फिर जिया कहती है, बायलिन सिस्टर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, इसीलिए और मैजेस्टी सिस्टर बायलिन के ऊपर थोड़ी दया कीजिए और उनकी जान को बख्श दीजिए। यह का ऐसा ड्रामा देखकर सूचन एकदम शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, सबसे बड़ा शख्स सिर्फ दिखावे के लिए अपने घुटने टेक रहा है, क्या ही जबरदस्त एक्टिंग है। फिर सूचन अपने ख्याल से बाहर आता है और कहता है, अच्छा ऐसा है तो। इतना कहने के बाद सूचन अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है, जब उसने पहले ही विनती कर ली है इसका मतलब वो कॉन्कुवाइन बायलिन को महफूज करना चाहती है। इतना सोचने के बाद सूचन अपनी आंखें खोलकर सामने साइड देखता है तो जिया सूचन को गुस्से से देख रही थी। ये देखकर तो सूचन डर जाता है। फिर सूचन घबराते हुए बोलता है, तो फिर ऐसा है मतलब मैं फिर सूचन अपनी आंख बंद कर टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बदले मेरे सामने गिड़गिड़ाने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम सबको मरवा सकता हूँ? जिया झुकते हुए बोलती है, शांत हो जाइए योर मैजेस्टी, ये सब मेरे वजह से हुआ है। मैं आपके लिए कुत्ते की तरह हूँ, जैसा आप करने के लिए कहेंगे वैसे मैं करूंगी। योर मैजेस्टी मैं आपसे दया की भीख मांग रही हूँ। जिया को ऐसा करते हुए देखकर बायलिन कहती है, सिस्टर जाओ ऐसा मत करो मेरे लिए। सूचन खांसते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है अब भी तुम्हारे पास मुझसे बात चेंज कराने का हक है? इतना कहने के बाद सूचन चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है, ना ही तुम मुझे उसे मारने दे रही हो, ना ही तुम मुझे उसे छोड़ने दे रही हो। क्या ये हो सकता है कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट जानबूझकर होने दिया गया है? क्या ये हो सकता है कि बायलिन को सजा देकर उसे काबू में करना है? इतना सोचने के बाद सूचन गुस्से में टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है, छोड़ देना बहुत आसान होगा और तुम्हें ना मारने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जब तुम अपनी सिस्टर जाओ से इतना प्यार करती हो तो वो यहाँ रुककर मेरी सेवा करेंगी। फिर सूचन डरावना से चेहरा बनाते हुए बायलिन से कहता है, सोचो जरा, तुम्हारी सिस्टर जाओ तुम्हारी वजह से कितना सफर करेंगी। ये बात सुनकर बायलिन अपने ख्याल में कुछ अजीब से ही सोचने लगती है। फिर रोते हुए बोलती है, मैं भी सिस्टर जाओ के साथ मिलकर हिज मैजेस्टी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सूचन शौक होते हुए अपने मन में कहता है, सेवा साथ में? अरे छोड़ो भी, मुझे अभी जीना है। फिर सूचन एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जो मुझे अभी मारने में फेल हुआ है मैं उससे अपनी सेवा कराऊंगा? और जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अपना फैसला बदल दूंगा। फिर बायलिन रोते हुए बोलती है, सिस्टर जाओ क्या आप ठीक है? ये बात सुनकर जिया कहती है, सिस्टर मैं ठीक हूँ, जल्दी से तुम वापस जाओ। उसके बाद हम आधी रात का सीन देखते हैं। बायलिन वहाँ से जा चुकी होती है। उसके बाद हमें सूचन की बात सुनाई देती है जो कहते हैं, मुझे माफ करना मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन। पर जिया तब भी अपना मुंह फुलाकर बैठी होती है। फिर सूचन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, तुम और कॉन्कुवाइन बायलिन बहनें जैसी हो, पर जो अभी हुआ उसे टाला नहीं जा सकता था। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे तुम्हें शील्ड की तरह यूज करना पड़ा, इसीलिए कॉन्कुवाइन बायलिन रुकी थी। फिर जिया सूचन से पूछती है, जब तुमने मुझे पकड़ा तो कैसा लगा? ये बात सुनकर सूचन कहता है, बस नेचुरल ही था, पहले मैं घबरा गया था, मेरा ध्यान कहीं और था। उम्मीद है आप समझ गए होंगी मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन योर मैजेस्टी। फिर जिया एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है, आगे से बिना किसी वजह मुझे कैजुअली भी टच मत करना, क्योंकि लिंगस सेंसिटिव है और वो दूसरों की बातों पे जल्दी आ जाती है। फिर जिया गुस्सा होते हुए कहती है, ये उसके लिए एक सबक है, और सूचन से कहती है, इस बात को मत बताना। ये बात सुनकर सूचन कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर सूचन जिया की बात को सोचते हुए अपने मन में कहता है, खास वजह? क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई खास सिचुएशन हो तो मैं आपको कैजुअली छू सकता हूँ? तभी जिया कहती है, ठीक है योर मैजेस्टी,
मैजेस्टी, आपके पास अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का काम बाकी है, इसीलिए जल्दी से काम कीजिए। ये बात सुनकर तो बेचारा सूचन का तो मुंह ही उतर जाता है और कहता है ठीक है करता हूँ। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह हो चुकी होती है। फिर उसके बाद हम सूचन को देखते हैं जिसने पूरी रात भर काम किया होता है, जिसकी वजह से उसके आंख के नीचे कालापन आ जाता है। उसके बाद जिया को देखते हैं जो हंसती हुई बोलती है, योर मैजेस्टी आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखिए और ज्यादा थकना मत। फिर सूचन कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए मेरी प्यारी कॉन्कुएन, मुझे आज अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। जिया हंसते हुए बोलती है चलो अपनी बॉडी को स्विच करते हैं। ये बात सुनकर सूचन के शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो भी थकावट की वजह से। फिर जिया कहती है मेरी प्यारी कॉन्कुएन अच्छी तरीके से रेस्ट करना, मैं पहले वापस चली जाती हूँ। और जिया वहाँ से जाते हुए कहती है और सर्वेंट को बता देना कि मैं यहाँ पर बीमार हूँ, इसी वजह से आज सभा नहीं लगेगी। सूचन कहता है ठीक है मैं कह दूंगा। तभी एक लड़की चिल्लाती हुए बोलती है कैरिज तैयार करवाओ, एम्परर आ रहे हैं। सूचन चिल्लाते हुए बोलता है मैंने ही डॉक्यूमेंट तैयार किए, और मुझसे कहती है कि तुम रेस्ट करो, ये क्या कोई मजाक चल रहा है। हम गेट के पास बायलू को खड़ा हुआ देखते हैं जो अंदर झांकते हुए बोलती है सिस्टर जाओ क्या आप हो। इतना बोलकर अंदर चली जाती है और सूचन के पास जाकर रोते हुए बोलती है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सिस्टर जाओ को मुसीबत में डाल दिया। फिर सूचन बायलिन को साथ कराते हुए बोलता है ठीक है मैं सच में ठीक हूँ। पर बायली शांत नहीं होती और रोते हुए बोलती है सब मेरी वजह से ही अब सिस्टर जाओ के पास एक बेबी है। ये बात सुनकर तो बेचारा सूचन शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि मैंने रात में कुछ किया नहीं तो बेबी कहाँ से आ गया। फिर बायलिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो सिस्टर जाओ चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर हमारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। ये बात सुनकर सूचन बायली को शांत कराते हुए कहता है बेबी से तुम्हारा क्या मतलब है। इतना कहने के बाद सूचन अपने मन में कहता है वैसे भी मैंने उस रात तुम्हें छुआ भी नहीं था ठीक है, और मेरी मासूमियत का इतना भी फायदा मत उठाओ। फिर बायली एक्साइटेड होते हुए कहती है कि क्लैन की ग्रैंड माँ ने कहा था कि अगर एक लड़की और एक लड़का हाथ पकड़कर साथ में सो जाएं तो उनका एक बेबी हो जाता है। ये बात सुनकर सूचन तो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है ये क्या सच में इस बात पे यकीन करती है। फिर बायली सूचन के दोनों हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्या तुम्हें डर है कि तुम बेबी पैदा नहीं कर सकती सिस्टर। ये फालतू की बात सुनकर सूचन अपने मन में कहता है तुम्हारी बेसिक समझ की बात तो छोड़ो, कोई भी फॉर्मेशन डिवीजन स्किल मुझे बच्चा पैदा नहीं करवा सकती। फिर सूचन जिया की तरह बायली को समझाते हुए कहता है मेरी बात सुनो, सिर्फ एक रात साथ में सो जाने से इतनी आसानी से बेबी नहीं होता। ये बात सुनकर बायली पूछती है तो ये क्या बात सच है। फिर सूचन हंसते हुए बोलते हैं हाँ जो मैंने बताया वो सच है। फिर सूचन बायली को देखते हुए अपने मन में कहता है कल रात वो कितनी एग्रेसिव थी, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती थी और मुझे लगा कि वो बेवकूफ है, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ तो वो एक बच्ची जैसी लग रही है। कल का सिचुएशन देख के लगता है कि जिया को पहले से ही कॉन्कुवाइन बाई की उसके ऊपर किए गए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में पता था। सच कहूँ तो ये दोनों ज्यादा क्लोज नहीं लगती। फिर वो औरत कॉन्कुवाइन जू क्यों बनी हुई है और कॉन्कुवाइन बायलिन की बेस्ट फ्रेंड क्यों बनी हुई है। अगर मैं इससे इन्फॉर्मेशन पूछूं तो क्या मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन अगर मैं ना पूछूं तो कौन जाने इस पैलेस में और कितने खतरे छुपे हुए हों। और वो ड्रामा क्वीन एम्प्रेस क्या सोच रही है इस लड़की को कंफ्यूज कर कर। तभी बायली सूचन से पूछती है तो बेबी बिल्कुल ठीक कैसे बनते हैं। ये बात सुनकर तो सूचन के मुंह से थूक बाहर आ जाता है। फिर सूचन हिचकिचाते हुए बायली को समझाने की कोशिश करता है और सामने साइड देखता है तो बायली एकदम अपने मासूम चेहरे से सूचन को देख रही होती है। बायली का इतना मासूम चेहरा देखकर तो सूचन नर्वस हो जाता है। फिर सूचन हंसते हुए बायली से पूछता है क्या तुमने कभी वो वाली कहानी सुनी है जिसमें एक स्टॉक बेबी को लेके आता है। स्टॉक मतलब होता है एक सफेद कलर का पंछी जिसको तुम क्रेन भी कह सकते हो। उसके बाद अगले सीन में जिया को देखते हैं जो अपने चेयर के ऊपर बैठी होती है और किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे कोई कहता है कि इंपीरियल फिजिशियन जाओ आ चुके हैं। उसके बाद इंपीरियल फिजिशियन जाओ को देखते हैं जो चलते हुए अंदर आते हैं और जिया के सामने झुकते हुए बोलते हैं ये सर्वेंट योर मैजेस्टी को ग्रीट करता है। फिर जिया कहती है फिजिशियन जाओ आज मुझे मेरी बॉडी में कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज देखिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। इतना बोलकर जिया अपना हाथ आगे कर देती है। फिर फिजिशियन जाओ जिया का हाथ पकड़कर उसकी नर्व चेक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद फिजिशियन बोलते हैं नर्व में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योर मैजेस्टी के हाथ और पैर में ताकत कम लग रही है और आपका स्पिरिचुअल भी कमजोर लग रहा है और इनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा भोग विलास के निशान है। गाइस किसी को भोग विलास का मतलब पता हो तो मुझे बता देना कमेंट में, इसलिए मुझे पता नहीं है, प्रॉपर तो नहीं मालूम, बस मुझे हिंदी मालूम थी इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। पर ये बात सुनकर तो जिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बगल में जो सर्वेंट खड़ी होती है उसका तो एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो सर्वेंट फिजिशियन जाओ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिज मैजेस्टी इतने समझदार और शक्तिशाली है, उन्हें कोई औरत कैसे कमजोर कर सकती है। इंपीरियल फिजिशियन जाओ तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये बात सुनकर वो फिजिशियन कहता है मैं ऐसी हिम्मत कभी भी नहीं करूंगा। उसके बाद हम डोर के पास एक परछाई को देखते हैं जिसने इन लोगों की बात सुन ली होती है। फिर जिया उस परछाई के साइड देखते हुए अपने मन में कहती है मुझे उम्मीद है वो मेहनत से ये काम करेगी और ये जल्द ही खबर पूरे पैलेस में फैला देगी, पर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन जाओ। हम सूचन को देखते हैं जिसे छींक आ जाती है। अपने मन
में कहता है मुझे अचानक से इतना बुरा एहसास क्यों हो रहा है, कहीं वो औरत मेरे लिए कोई नया जाल तो नहीं बिन रही। अभी बाइली भी वहाँ पे टॉवल लपेट के आ जाती है और कहती है हे सिस्टर जाओ, काफी टाइम हो गया जब हम साथ में नहाए थे। फिर सूचन डरते हुए बोलते है वो एक्चुअली हमें साथ में नहाने की जरूरत नहीं है। बात सुनकर बाइली कहती है मैं कल नहाना भूल गई थी और तुम्हारे जिस्म में उस गंदे एम्परर की गंदगी लग गई होगी, इसीलिए चलो साथ में साफ कर लेते हैं। ये बात सुनकर सूचन अपने मन में कहता है ये सुनने में कितना गंदा लग रहा है और मैं इसको मना भी नहीं कर सकता, कहीं इसको शक ना हो जाए, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद सूचन उस बार टब में चला जाता है नहाने के लिए और डरते हुए अपने मन में कहता है लेकिन अगर उसे पता चल गया कि जिसे वो मारना चाहती थी वही अब उसकी फेवरेट सिस्टर बन गई है और हम दोनों एक ही बार टब में नहा रहे हैं। उसका ना बाइली को देखते हैं जो अपने बालों में जूड़ा लगाते हुए बोलती है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे ये सब बताया है। सिस्टर तुम्हें काफी कुछ पता है। हालांकि ग्रैंड माँ ने कहा था कि बाई क्लैन में हम सिर्फ एक ही इंसान के साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर वो तुम हो तो सिस्टर। ये बात सुनकर सूचन अपना दूसरी साइड सिर करते हुए अपने मन में कहता है ये छोटी सी परेशानी मुझे रोक नहीं सकती, मुझे अभी भी सू फैमिली के पुराने पापों को धोना है। इतना बोलने के बाद सूचन वायु से कहता है तुमने अभी क्या कहा। फिर वायु कहती है कुछ नहीं सिस्टर, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ नहाने में। इतना बोलकर वायु सूचन के बहुत ही नजदीक चली जाती है। फिर सूचन वायु को चेहरा देखते हुए अपने मन में कहता है रुक जा, तेरा चेहरा देख के मुझे तेरे एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे। फिर वायली सूचन की बॉडी को छूते हुए बोलती है वाओ सिस्टर जाओ की स्किन अभी भी कितनी स्मूथ है। फिर सूचन अपने मन में सोचते हुए कहता है लेकिन इन दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर इतना अजीब क्यों लग रहा है। इतना बोलकर अपने मन में चिल्लाते हुए बोलता है जिया क्या तुम फिर से मेरे साथ खेल रही हो। अगर उसे पता चल गया कि मैं कॉन्क्यूबाइन बाई के साथ ना आया तो मेरा क्या होगा। इतना बोलने के बाद सूचन अपने एक ख्याल के अंदर चला जाता है जहाँ पर जिया चिल्लाते हुए बोलती है कि पूरी सू फैमिली क्लैन को खत्म कर दिया जाए। ये बात सुनकर सूचन चिल्लाते हुए बोलता नहीं ऐसा मत करो। उसका ना बाइली को देखते हैं जो सूचन के और भी ज्यादा चिपक जाती है। तभी सूचन अपना सिर ऊपर करके आंख बंद करते हुए अपने मन में कहता है अब मैं चुपचाप रहकर सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकता हूँ, वरना इस रेट से छोटी सी बात कहीं बड़ी बात ना बन जाए। इतना कहकर सूजन जैसी आंख खोलकर ऊपर देखता है तो वहाँ पर जिया की असैसिन गार्ड बैठी होती है। ये देखकर सूजन के पसीना छूटने लगता है और बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और वो गार्ड अपनी आंखों से सूचन से कहती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये बात समझ आते सूजन चिल्लाती हुए बोलता है बस बहुत हुआ, अब मुझे मार ही दो। और इसी के साथ ये 2 एपिसोड हो गए खत्म। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर किया करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।